नमस्कार, जय हिंद। मैं नंदू सिंह और आप देख रहे हैं मन की बढ़ा सबके साथ। सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है और सावन के महीने में नाग नागिन का जोड़ा देखा जाना बहुत शुभ माना गया है। लेकिन आज के डिजिटल युग में साक्षात नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत कठिन हो गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मोबाइल पर ही दर्शन कर लिया जाए, और ये सोचकर जैसे ही मैंने गूगल पर नाग नागिन का जोड़ा लिखकर सर्च किया तो मेरे सामने ये तस्वीर आई। खैर छोड़िए, अब गूगल को क्या बोलूँ, उसने भी कुछ सोचकर ही ये तस्वीर दिखाई होगी। खैर छोड़िए, आज के मुद्दे पर चर्चा करते हैं और चर्चा का विषय है रेलवे का निजीकरण। आजकल हर जगह ये न्यूज़ पढ़ने और सुनने को मिल रही है कि सरकार ने रेलवे को बेच दिया है। सरकार ने रेलवे को पूरी तरह प्राइवेट कर दिया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बात में इतनी ही सच्चाई है कि जितनी इस बात में कि सोनू निगम और नगर निगम दोनों एक ही मां के बेटे हैं। आखिर रेलवे के निजीकरण की जरूरत क्यों पड़ी? मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखने जा रहा हूं, आप ही फैसला लीजिए क्या इसकी जरूरत थी या नहीं। वर्तमान समय में भारत के सामने बढ़ती हुई जनसंख्या और शहरीकरण भारत सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। एक आंकड़े के अनुसार 2012-13 में 2 करोड़ 30 लाख लोग रोजाना ट्रेन से सफर करते थे, जो कि 2017-18 में 3 करोड़ हो गई। अब आप ही बताइए, आज लगभग 13,000 ट्रेनें चल रही है और भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए 7,000 ट्रेनों की और जरूरत है, जिसके लिए 20 लाख करोड़ रुपयों की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। क्या भारत इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए सक्षम है? क्या लगता है आपको? अगर मेरा जवाब पूछोगे तो मेरा जवाब नहीं है। क्योंकि कोई भी सरकार इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एक सेक्टर में कभी नहीं कर सकती। आज अगर रेलवे के परिचालन व्यय की बात करूं तो CAG के रिपोर्ट के अनुसार रेलवे को ₹1.56 बचाने के लिए 100 रुपये तक का व्यय करना पड़ता है। यानी कि अगर मुनाफे की बात की जाए तो 1 से 1.5% है सिर्फ। यूं कह लो ऊंट के मुंह में जीरा। अरे भैया, इससे ज़्यादा कैशबैक तो पेटीएम दे देता है। पेटीएम एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 5 से 7 सालों में अगर रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त नहीं किया गया तो इसके कारण कई बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है। इन्हीं सब के कारण भारत सरकार ने निजी निवेश को 5% की अनुमति दी है। जो लोग निजी कंपनियों की भागीदारी पर सवाल उठा रहे हैं, उन मित्रों को मैं बता देना चाहता हूं कि यात्री ट्रेनों से गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं कमाती। इंडियन रेलवे जो भी पैसा कमाती है मालगाड़ी से कमाती है। और कमाल की बात है कि मालगाड़ी से कमाया हुआ मुनाफा यात्री ट्रेनों के किराए में सब्सिडी के रूप में दे दिया जाता है। क्या आप जानते हैं, जब आप कहीं सफ़र करते हैं तो आप टिकट का 53% देते हैं और रेलवे 47% देती है। भारत में बड़ी तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है। लाखों लोग प्रतिदिन गांव से शहरों की ओर रुख कर रहे हैं, जिसके कारण रेलवे पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है। और इधर भारत विदेशी निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है और साथ ही साथ भारत मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम को बढ़ावा दे रही है। इनसे जो वस्तुओं का उत्पादन होगा उसे एक स्थान से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना अहम हो गया है, जिसमें कि रेलवे सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। बदलाव प्रकृति का नियम है और मनुष्य का स्वभाव होता है बदलाव का विरोध करना।
हम सभी चाहते हैं कि हमारा देश ब्रिटेन और जापान की तरह बने, पर यह जानने में हमारी कोई रुचि नहीं है कि ब्रिटेन और जापान दोनों जगह रेलवे पूरी तरह प्राइवेट है। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि जापान में टोक्यो से ओसाका की दूरी तय करने में हवाई जहाज और रेलवे को लगभग बराबर समय लगता है। भारत में तो केवल पीपीपी मॉडल की बात चल रही है। पीपीपी मॉडल का सबसे अच्छा उदाहरण है दिल्ली मेट्रो। और बात करें एयरलाइंस क्षेत्र में, तो प्राइवेट कंपनीज की भागीदारी से पहले हवाई जहाज में बैठना लाखों लोगों के लिए महज एक सपना था। फिलहाल मोदी सरकार 50 रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने जा रहा है। इसके लिए रेलवेज की खाली पड़ी जमीन को प्राइवेट कंपनीज को लीज पर दिया जा रहा है कुछ निश्चित अवधि के लिए। याद रखिएगा, लीज पर दिया जा रहा है, ना कि बेचा जा रहा है। इसका उदाहरण है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो कि पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित किया हुआ रेलवे स्टेशन है। अब जल्द ही इंडियन रेलवेज 151 प्राइवेट ट्रेन चलाने की तैयारी में है, जिसमें कि गार्ड और ड्राइवर रेलवे के होंगे और बाकी की सेवा प्राइवेट कंपनी द्वारा दी जाएगी। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि रेलवे कोई भी पुरानी ट्रेनें बंद नहीं करने जा रही है और ना ही किसी कर्मचारी की छुट्टी करने जा रही है। और अंत में जाते जाते अब मेरे मन की भड़ास, आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखिए। आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखिए। और जानकारी पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखिए। ऐसे ही रोमांचक जानकारी और वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।